स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हिस्ट्री क्लास, हिस्ट्री का जो पीजी है, पीजी इलेक्टिव पेपर 9, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसको कुछ लोगों को चाहिए था, इसलिए हम अपलोड कर रहे हैं। बाकी ये अपलोड नहीं भी करने वाले थे, क्योंकि ऐसे भी पहले से बहुत सारा सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन पेपर है, पर कुछ लोगों को चाहिए था, इसलिए हम अपलोड कर रहे हैं। और ये मतलब लेटेस्ट ये 2023 का है, तो अगर इस साल जो भी एग्ज़ाम्स होगा तो ये काम ही आने वाला है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन सब रिपीट होता है। ज़्यादा तो नहीं, 3-4 क्वेश्चन रिपीट होता ही है हर साल। पर 2023 में 1-2 क्वेश्चन ही आया था, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। हाँ, पर इससे आपको इसका पैटर्न पता चलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन ए, जिसमें से आपके पूरा 7 प्रश्न हैं। 7 प्रश्न 2-2 मार्क्स का, टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अब वहाँ पर अगर आप क्वेश्चन लिखिएगा तो पूरा 3-4 पेज भरने का ज़रूरत नहीं है। बहुत को आधा पेजेस भी भरता है और बहुत को 1 पेज भी भरता है। 1 पेज इनफ होता है, और आधा पेज फिर भी मार्क्स उतना ही मिलेगा, क्योंकि 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर और एक ट्रिक है जो मेरे काम आया था, कि यहाँ पर 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर खंड बी में आपका एक क्वेश्चन ही 14 मार्क्स का है। तो ये नहीं कि पहले यही क्वेश्चन लिखने लगिएगा। सबसे पहले आपको खंड बी का जो 4 को क्वेश्चन दिया जाता है वो वाला बनाना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और 5 से 6 पेजेस उसको लिखना पड़ता है। और इसका क्या है कि आधा पेजेस में भी काम चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक का संक्षिप्त परिचय दें। इंट्रोडक्शन देना है बाल गंगाधर तिलक का। भगत सिंह को किस इल्ज़ाम के आधार पर फांसी दी गई थी? साइमन कमीशन के बारे में आप क्या जानते हैं? हिंदू महासभा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। एच, डोमिनियन स्टेट से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड का ही हिंदी वर्जन दे दिया गया है। लक्ष्मी सहगल का संक्षिप्त परिचय दें। तो लक्ष्मी सहगल एक केस था, उसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर जितना भी होगा सारा हार्ड क्वेश्चन नहीं उठाना है, बहुत सारा हल्का, जो हल्का लगे वही उठाना है। नाविक विद्रोह 1946 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। सेक्शन बी, खंड बी, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 14 नंबर का है, और जितना भी क्वेश्चन है आपको 5 या 6 पेजेस में लिखना है। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग बहुत अधिक नंबर लाने के लिए हिस्ट्री में आप लोग डायग्राम का यूज कर सकते हैं। डायग्राम कैसे बनाना है, मार्क्स कैसे उठेगा, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। डायग्राम के लिए सबसे पहले आप लोग को मार्क्स के लिए ब्रिटिश काल में हुए किन्हीं 2 आदिवासी विद्रोह का वर्णन करें। तो एक संथाल विद्रोह हो, मुंडा, ये सब विद्रोह हैं, उसमें से कोई 2 चूज़ कर लीजिएगा आप लोग। और डायग्राम का क्या है कि एक बीच में लिखना होता है कि जो पॉइंट से रिलेटेड आप बना रहे हैं वही पॉइंट को अगल बगल लिखना पड़ता है। मतलब उससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो अगर आपका कॉपी चेक कर रहा हो तो उसको लगता है कि हाँ, स्टूडेंट को कुछ पता है, और इतना अच्छा से मतलब वो डायग्राम वगैरह बना के। और इसका एक और फ़ायदा होता है कि मान लें आपको 6 पेजेस लिखना है, तो 6 पेजेस में अब उतना एग्ज़ाम में टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता है। आपको 3 घंटे में ही पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ता है। तो उसके लिए जब आपको थोड़ा टाइम बचाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम पूरा 1 पेजेस का लिखिएगा। ये सबसे क्या होता है ना कि पेजेस भी आपका थोड़ा मतलब कम लगेगा और आपको थोड़ा लिखना कम पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, निष्कर्ष। वहाँ पर देखा जाता है कि कौन सा स्टूडेंट निष्कर्ष
मतलब बना लिखा है उधर। तो निष्कर्ष में ज़्यादा कुछ नहीं, 3-4 पॉइंट ही लिख देना है। और ये सब मतलब जो कॉपी चेक करते हैं वो देखते हैं कि हाँ यहाँ पर नंबरिंग किया हुआ है कि नहीं, कॉपी में डायग्राम है कि नहीं है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आप कुछ वो ये नहीं चेक करते कि आप लिखते क्या हैं, आपको वहाँ पर चेक होता है कि आपका कॉपी किस प्रकार का है, किस तरह आप पूरा कॉपी को डिजाइन किए हुए हैं। एक तरह से आपको डिज़ाइन करना है कॉपी को। फिर आप निष्कर्ष लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ये सब वहाँ पर देखा जाता है। उतना टाइम किसको है वहाँ पर कि आपका पूरा पॉइंट बाय पॉइंट आपका जो आंसर है वो पढ़ेंगे। कोई नहीं पढ़ता है वहाँ पर आंसर, 1 या 2 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें ही आपको चेक किया जाता है। और हाँ, पेजेस पलट के देखते हैं, पेजेस से ही तो समझ, इसीलिए बोल रहे हैं कि वहाँ पर डायग्राम वगैरह बनाना पड़ता है कि वो पलटेंगे तो लगेंगे हाँ कि स्टूडेंट इसमें कुछ स्टूडेंट मेहनत किया है, कि डायग्राम बनाया है, पॉइंट लिखा है, निष्कर्ष लिखा हुआ है। पैराग्राफ सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पर रहता है, पैराग्राफ का। एक तो आप एक पेजेस लीजिएगा और दोनों तरफ मतलब सामने फ्रंट है, फ्रंट के दोनों तरफ आप इंच से वहाँ पर लाइन खींचिएगा और बीच में लिखिएगा। और हर सबसे पहले इंट्रो, जैसे कि ब्रिटिश काल में हुए किन्हीं 2 आदिवासी विद्रोह का वर्णन करें। तो आदिवासी विद्रोह होता क्या है, तो ऊपर में इंट्रो डालना है और उसके बाद 4 लाइन के बाद आपको लिखिएगा हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह या संथाल विद्रोह, किसी के बारे में लिखना है तो आप वहाँ पे लिख दीजिएगा पॉइंट, और उसके एक लाइन छोड़कर उसके बाद आप आंसर लिखिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आप अपना आंसर को हाईलाइट कीजिएगा। हाईलाइट ये नहीं कि आपको रेड पेन से करना है, रेड पेन से हाईलाइट नहीं करना है आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है वहाँ पर। अगर ब्लू पेन से आप आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पर ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है। अगर आप ब्लैक पेन से आंसर लिख रहे हैं तो ब्लू पेन से हाईलाइट करना है, ताकि जो मेन पॉइंट है वो एग्जामिनर को दिख जाए। ये सब ट्रिक है, ये सब एक तरह से ट्रिक है कि बहुत अधिक मार्क्स उठाने का, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा पेपर है कि आपको बहुत अधिक मार्क्स वहाँ पर नहीं आएगा, बस आपको पास करना है। और ये अगर आप कुछ नहीं भी लिख रहे हैं, मतलब जो इस टॉपिक से रिलेटेड, बस ये सब आप फॉलो कीजिएगा कि हाँ डायग्राम, उसके बाद फिर पॉइंट टू पॉइंट हाईलाइट, तो ये सब ही नंबर उठाता है वहाँ पर। मतलब प्रमोटेड नहीं कीजिएगा। और कॉपी भी बढ़िया लगेगा देखने में। और एक साथ 2 पेन यूज़ करना है, रेड और ग्रीन यूज़ नहीं करना है, ब्लू और ब्लैक यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रवाद को आप कैसे परिभाषित करेंगे? भारत में इसके उदय संबंधी मुख्य कारक क्या थे? 4, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में उदारवादियों की भूमिका का मूल्यांकन करें। 6 नंबर है, होम रूल आंदोलन के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के उदय और विस्तार पर लेख लिखें। 7, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो ऊपर में थोड़ा, अगर आंसर देखें तो ऊपर में थोड़ा इंट्रो लिखना है, 3-4 लाइन इंट्रो, पैराग्राफ चेंज के बाद सामने में एक डायग्राम बनाना है आपको कि ये मतलब कारण थे भारत छोड़ो आंदोलन का। अब वो डायग्राम पूरा ही आपका पेज कवर कर लेगा, और उससे क्या होगा, आपको लिखना कम पड़ेगा। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में आज़ाद हिंद फौज की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। 9, उन घटनाओं का वर्णन करें जिसने अंततः भारत का विभाजन किया। 10, एक जन संगठनकर्ता और लोकप्रिय नेता के रूप में गांधी का आकलन करें। तो ये था आपका टोटल 10 क्वेश्चन। इसमें से आपको 4 ही लिखना है जो 14 मार्क्स का है। तो आप लोग मेरे चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब करें, ताकि हम और इम्पोर्टेंस वाले वीडियो बनाएं और आपके लिए नोट्स भी बनाएं। और PDF, हाँ यहाँ PDF में मिलेगा, पर थोड़ा पे करना पड़ेगा। थैंक यू।